मेरा नाम ज़ैनब है। मेरी 3 बहनें हैं और एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 8 साल है। और मेरा ताल्लुक ज़िला मंडी बहावलपुर तहसील फालिया के कस्बा जुकालियाँ से है। और मैं इंतहाई अफसोस से बता रही हूँ कि मैं न्यू स्नात स्कूल जुकालियाँ में 9वीं क्लास की तलबा हूँ। और 19 रमज़ान मुबारक को मैं दरस का पीरियड ले रही थी तो स्कूल की प्रिंसिपल सहरिश नवाज मुझे बुला के ले गई और एडमिन के ऑफिस में ले गई और खुद बाहर निकल आई। और फिर हादम हुसैन ने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया और इंतहाई दरिंदगी करने के बाद मुझे ब्लैकमेल करने की गरज से मेरे इकलौते भाई को कत्ल करने और मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकियाँ देता रहा। और मुजरिम हादम हुसैन पहले भी सन 2014 में कई लड़कियों के साथ जेल नाजेबा हरकत कर चुका है, लेकिन मुजरिम हादम हुसैन बेहद पैसा और तल्लुकात की वजह से बरी होता रहा। लिहाजा मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खां और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहिब और वज़ीर आला पंजाब से भरपूर अपील है कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। और हम सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहते हैं ताकि मुजरिम को फांसी दी जाए और मेरी बाकी बहनों की इज्जत भी महफूज रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। स्कूल मालिक ने 21 बच्चियों को हवस का निशाना बना डाला। ऑफिस के पीछे बेडरूम बना रखा था। दोस्ती करने से इनकार पर मुंह पर थप्पड़ मारा। बाद अज़ां कमरे में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया और वीडियो भी बनाई। मुतासरा बच्ची के दिल दहला देने वाले इंकशाफात। स्कूल के एडमिन ने 9th क्लास की 16 साल यतीम तालबा उसे अपनी हिवस का निशाना बनाया। ये दिलखराज वाकया मंडी बाउद्दीन के नवाई गांव जुकालियां में पेश आया है। मुलजम का नाम सर खादम है जो कि चिनाब कॉलेज जुकालियां का एडमिन है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हस्बे मामूल ने आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के निशान को दबाएं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। गैर कानूनी स्कूल की आड़ में स्कूल का मालिक मकरूह धंधा बेनकाब हो गया। तफसीलात के मुताबिक निजी टीवी के क्राइम शो में एक गैर कानूनी स्कूल के मालिक को बेनकाब किया गया है जो कई लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बना चुका है। प्रोग्राम में बताया गया है कि मालिक की हवस का निशाना बनने वाली 9वीं जमात की तालबा का कहना है कि मैं इस स्कूल में 5 साल से तालीम हासिल कर रही थी। 19 रमजान अल मुबारक को सुबह 8 बजे स्कूल की प्रिंसिपल सहरिश नवाज मुझे बुलाकर ले गई कि तुम्हें स्कूल के मालिक बुला रहे हैं। जब मैं सर के ऑफिस में गई तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा और ये भी कहा कि तुम बहुत बहादुर हो जो जहां तक आ गई हो। फिर कहते हैं मेरे साथ दोस्ती करोगी या दुश्मनी। मैंने कहा मैं दुश्मनी करूंगी, जिसके बाद उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और ऑफिस के पीछे एक कमरे में ले गए जहां पर बेड रखा हुआ था और वहां पर मेरे साथ ज्यादती की। स्कूल चलांदा अच्छा इस जनाब 8-10 साल तो यही काम कर और बड़ा पैसे ਉਹਦੇ ਕੋਲ बहुत अमीर आदमी है। गरीब बच्चियां नाल इस 21 बच्चियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਆ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੱਚੇ बुढ़े या गरीब आदमी जड़े ने वो जनाब इस चीज़ ना आउंदे बड़ा मतलब डर गए डरा छा। इससे कबल भी 2014 ईस्वी में स्कूल मालिक ने एक बच्ची को हवस का निशाना बनाया था, ताहम असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए इस मामले को दबा दिया गया। मुतासरा बच्ची की वालदा का कहना है कि ज़बान खोलने की सूरत में मेरे छोटे बच्चे को कत्ल करने की धमकी दी गई और बच्ची की नाज़ेबा वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करने की भी धमकी दी गई। मैं बेवा औरत हूं, मेरी 4 बेटियां हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। मोहल्ले के एक बुजुर्ग शख्स का कहना है कि स्कूल मालिक 10 साल से यही काम कर रहा है। इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो गरीब बच्चियों के साथ ज्यादती करता है और फिर उन्हें डराता है। उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि मुलजिम अब तक 21 बच्चियों के साथ ज्यादती कर चुका है। अहले मोहल्ला ने मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है और ये भी कहा है कि मज़कूरा मालिक का स्कूल और कॉलेज
بند کر کے یہاں پر لڑکیوں کے لیے ایک نیا اسکول اور کالج بنایا جائے جہاں پر وہ باحفاظت تعلیم حاصل کر سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور پولیس سے رپورٹ طلب کر لی ہے اور امید ہے کہ مجرم کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔